Good afternoon, Stuti. Good afternoon, ma'am. Okay, so today we'll be starting with building, sorry, with furniture design. So basically, furniture are the objects of and applied art intended for mobile and permanent furniture of residential interiors. तो लाइक आज यू सी कि जो फर्नीचर है वो मोबाइल भी हो सकता है, मतलब मूवमेंट भी हो सकती है उसमें। हम उसे लाइक अगर हमने एक रूम में प्लेस किया है तो उसको मूव भी कर सकते हैं इधर उधर, और परमानेंट भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल इंटीरियर्स, या कहीं भी अगर देखो तो। जैसे कुछ वार्डरोब्स होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा, वार्डरोब्स होते हैं फिक्स होते हैं, Yes, ma'am. है ना। वार्डरोब्स देखे हैं ना फिक्स। फिर जैसे टेबल और चेयर्स हैं वो मूवेबल है ना। Yes, ma'am. तो बेसिकली हमें क्यों यूज करते हैं फर्नीचर? स्टोरेज के लिए, या फिर हमारी कोई वर्किंग टेबल है तो वर्क के लिए, सिटिंग के लिए, ईटिंग के लिए। ठीक है। बेड चाहिए टू स्लीप एंड रिलैक्स। ठीक है। फर्नीचर सेट्स में भी आ सकते हैं और फर्नीचर इंडिविजुअल्स भी आते हैं। देखे हैं ना फर्नीचर्स। इंडिविजुअल भी देखा होगा कि सिंगल चेयर या सिंगल टेबल या सिंगल बेड, है ना। और सेट्स जैसे Yes, बेड ma'am. है, बेड के साथ साइड टेबल है। बेड के साथ साइड टेबल्स आते हैं। डाइनिंग टेबल का अगर सेट आता है तो ऑब्वियसली पूरा टेबल होता है। फिर सेट ऑफ चेयर्स होते हैं, 4 6 8 जैसा भी टेबल हो, है ना। तो फर्नीचर्स या तो सेट में आते हैं या फिर इंडिविजुअल्स आते हैं। अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर, मतलब जो फर्नीचर होता है इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। पहला टाइप है फर्नीचर अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। ठीक है। जो हमारा पर्पस है, हम उस पर्पस के अकॉर्डिंग अपना फर्नीचर चूज करें। दैट इज वन थिंग। द अदर इज कि हम फंक्शनैलिटी के बेस पे अपना फर्नीचर चूज करें। ठीक है। कैसा हमें फंक्शन है, कैसा हमारा एरिया है, उस हिसाब से हम अपना फर्नीचर चूज करें। थर्ड थिंग इज कि जो हमारा फर्नीचर है वो हमारे कंस्ट्रक्शन और हमारे फॉर्म के अकॉर्डिंग हो। लाइक इन दिस केस यू कैन से कि अगर जैसे हमारा कोई रूम है, कर्व्ड उसकी वॉल है। ठीक है। बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कर्व वॉल दे रखी है, या सर्कुलर कोई रूम है, एलिप्टिकल कोई रूम है, तो उसका जो फर्नीचर है वो उसी के शेप के हो। जैसे हमें अगर कॉर्नर पे कोई सोफा देना है, अगर रेक्टेंगुलर है तो कॉर्नर पे जनरली क्या करते हैं, एल शेप का सोफा दे देते हैं, है ना। Yes, ma'am. अगर कर्व है तो फिर हम उसका डायमेंशन लेके कर्व सोफा भी बना सकते हैं, है ना। प्लस अगर जैसे मतलब हाइट्स हैं, लेंथ्स हैं, वो सारा हमारा इस पे वेरी करता है कि हमारे पास स्पेस क्या है। तो दिस इज कि जब हम फर्नीचर बना रहे हैं अपने फॉर्म या कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। देन कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं, फर्नीचर के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है। तो देर आर फ्यू स्टाइल्स। जैसे 16th सेंचुरी में इट्स क्वीन एने। ठीक है। फर्नीचर क्राफ्टेड इन क्वीन एने स्टाइल is dated from 1720th to approximately 750s in England. श्रुति प्लीज ये की पॉइंट्स ऐसे लिखते जाओ, जैसे कि याद रहे कि कौन सा स्टाइल का फर्नीचर है, किस डेट पे है और किस जगह को बिलोंग करता है। ठीक है। Yes, ma'am. हम्म, तो आई एम रिपीटिंग दिस कि इसका जो डेट है, क्वीन एन ए, QUEEN, एन इज ANNE। ये स्टाइल का फर्नीचर 1720 से 1750s, अप्रोक्सीमेटली 1750s तक है इन इंग्लैंड। The furniture, like this kind of furniture is very elegant and refined in American furniture manufacturing. ठीक है।
बस ये लिख लो दैट इट्स एलिगेंट एंड रिफाइंड। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था इसमें, इस टाइप के फर्नीचर में सबसे पहले कर्व्ड जो लेग्स होते थे, कर्व्ड केब्रियोल जिसको बोलते हैं, केब्रियोल लेग्स, वो सबसे पहले इस टाइप के फर्नीचर में यूज हुआ था। हाँ, यू राइटिंग इट श्रुति? Yes, ma'am. ठीक है। Most of the pieces, even pedestal, ascent table and bed frames featured these type of cabiole shaped legs। cabiole shaped कैसे legs कैसे होता है, जो हम लोगों ने देखा होगा, जो पुराने टाइप के फर्नीचर्स होंगे टेबल्स में, जिसमें नीचे कर्व काइंड ऑफ लेग होता है। देखा है तुमने पुराना कोई स्टूल जिसमें से कर्व लेग्स हो? Yes, ma'am. हाँ, तो दैट आर केब्रियोल लेग्स। ठीक है, तो इसमें यूज करते थे इन टेबल्स एज वेल एज चेयर्स। द नेक्स्ट इज फ्रॉम द 16th century इज जॉर्जियन। ठीक है, दिस वॉज फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। ज़्यादातर जो जॉर्जियन स्टाइल के फर्नीचर्स होते थे वो वहीं पे बनते थे। इसमें बहुत ज़्यादा कार्विंग होती थी और पैड या बॉल एंड क्लॉ फुट होता था। ठीक है, मतलब जो लेग्स हैं उसके नीचे जैसे क्लॉ होता है, मतलब पंजा होता है, उस टाइप का शेप होता था। एंड दिस टाइप ऑफ फर्नीचर was replaced by like wood material, basically by walnut or by mahogany। ठीक है, नेक्स्ट इज 17th century में विक्टोरियन। सो विक्टोरियन so in Victorian type of furniture there was cumbersome furniture, जो जैसे डस्ट कैचिंग कार्विंग्स होते थे, क्योंकि कार्विंग्स होती थी बहुत जल्दी डस्ट सेटल होती थी उसमें। देन जो अपहोस्ट्री होता था वो बटन्ड अपहोस्ट्री यूज करते हैं। अब बहुत सारी जगह पे अभी भी तुमने देखा होगा कि जो सोफा होते हैं उसमें बैक जो रहता है उसमें सेंटर्स में ऐसे बटन्स लगे होते हैं, है ना? तो दैट इज अ Yes, ma'am. लाइक विक्टोरियन स्टाइल। फिर उसके लो आर्म्स होते थे, फ्रंट के साइड में लो आर्म्स होते थे। बलून बैक चेयर होता था और स्पून बैक होता था, लाइक शेप इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्पून, तो ऐसे कर्व सा शेप देते थे। और बलून जैसा बैक चेयर, सॉरी, चेयर का बैक होता था है ना बलून शेप, मतलब बहुत फूला हुआ सा थिक। देन कम्स 19 to 21st century, जिसमें हमारा आर्ट डेको आया, कंटेम्प्रेरी स्टाइल आया। तो जनरली उसमें क्या होता था, यू नो आर्ट डेको, लाइक आर्ट डेको वाज एन आर्ट एंड डिजाइन स्टाइल which was popular in 1920s and 1930s, and it began in Paris as a result of large decorative arts exhibition in 1925. And then it quickly spread all over the world in form and found to be used in very fine art, architecture, fashion design, and decorative art. So Art Deco works featured some new materials like chrome, bakelite. Bakelite is a type of plastic. Okay, it is a type of plastic. Then chrome plate glasses and some few costly materials which were like ivory, mahogany or dark lacquered surfaces. जो लेकरिंग का प्रोसेस था
that was like they used to coat materials like wood with many layers of resin to create a hard, shiny surface. Okay, this was about uh, the Art Deco, the contemporary style which created there. Then, as we have studied in the last class, कि contemporary में Bahwas kind of style बहुत famous था. So this was designed at the School of Germany, and it was created in 1990s. Sorry, 1919, and was shut down in 1932. ये हम लोग ने पहले भी देखा था कि कैसे फॉर्म्स होते थे, बॉक्स काइंड ऑफ फॉर्म होता था. कुछ लोगों को बहुत कोल्ड लगता था क्योंकि वो एकदम लाइक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स है, बहुत ज्यादा कार्व्स नहीं है, ऑर्नामेंटेशन नहीं है उसमें. और जो से हमने बिल्डिंग्स देखे थे तो वो यही था कि बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहता था, उसमें बहुत विंडोज होते थे, बड़े बड़े ग्लासेस होते थे, बट कोई लाइक अलग से कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होता था. तो सेम वेज बहुत सिंपल हो, मतलब जो फर्नीचर होता था दैट टू वाज वेरी सिंपल, लाइट होता था, कोई डेकोरेटिव एडिशन नहीं होता था. एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दे यूज्ड टू यूज वाज स्टील, ग्लास, बेंडवुड, लेदर्स एंड प्लास्टिक. और कलर्स भी जो यूज करते थे वो बेसिकली बहुत ज्यादा न्यूट्रल कलर्स होते थे, विच इज लाइक ब्लैक और वाइट. एंड थोड़ा सा लाइक चेंज करने के लिए दे यूज्ड ब्राउन, ग्रे एंड क्रोमियम. तो बहुत ज्यादा कलर्स का यूज नहीं करते थे, बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं था. इट वाज वेरी सिंपल एंड सटल. नेक्स्ट वाज इन 19 to 21st century. ये भी कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, एंड इसमें क्या हुआ कि जो लेग्स होते थे वो टेपर्ड और कार्व्ड यूज करने लगे. तो in the mid-century furniture, the wooden legs were tapered, and they were very common in the furniture of that time. Uh, tapering is gradually thinning in thickness as a leg get closer to the floor, often rounded in shape, which creates very elegant, very strong design that can support the furniture, keeping in the view clear underneath the furniture. तो क्या था, जैसे हमारा टेबल का टॉप है उसके नीचे एकदम क्लियर है, उसके नीचे कोई भी फर्नीचर का बॉक्सिंग या कुछ नहीं प्रोवाइड करते थे, और जो लेग्स होते थे वो ऐसे इंक्लाइंड होते थे, टेपर्ड होते थे, ऊपर की तरफ थिक होते थे जो टेबल टॉप को अटैच करते हैं, और जब फ्लोर पे आते थे तो वो थिन हो जाते थे, पतले हो जाते थे. देन दिस वाज अबाउट द टेपर्ड लेग्स. देन सेम वे कार्व लेग्स जो होते थे जिनको हम फ्लेमिश स्क्रॉल लेग बोलते हैं, वो भी उस टाइम पे बहुत फेमस थे. इसमें क्या करते थे वो लोग कि जो स्क्रॉल होता है, लाइक कुछ मूवीज में या किसी में देखा होगा जिसमें लेटर लिखते हैं, दोनों साइड पे वुडन पीस होता है और उसको हम रोल कर देते हैं. देखे हैं इस टाइप के स्क्रोल्स, मैम. है ना? तो उस टाइप का, उस शेप का लेग्स बनाने लगे थे. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि स्क्रॉल देते थे तो टॉप और बॉटम पे पूरा स्क्रॉल होता था, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था जनरली जैसे हम स्क्रोल्स देखते हैं. और इसको हम लोग डबल स्क्रोल लेग भी बोलते थे, एस स्क्रोल लेग भी बोलते हैं. और इसमें एक वेरिएशन था कि वो जो स्क्रोल होता था तो ऊपर हमने स्क्रोल पार्ट दिया, नीचे स्क्रोल पार्ट दिया, जो सेंटर वाला पार्ट होता था दैट यूज्ड टू बी स्ट्रेट या समटाइम्स कर्व कर देते थे. तो दीज वर टू काइंड ऑफ वेरिएशन जो हमें इन कार्व्ड लेग्स में मिलते थे. एंड देन द अदर इज रीडेड लेग्स. कार्व्ड लेग्स में ही रीडेड लेग्स. रीडेड लेग्स क्या होते हैं? तुमने काफी सारे फर्नीचर्स में देखा होगा कि लाइक सेंटर में पतला सा बैटन होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, फिर नीचे छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं. उस टाइप का जो वर्क होता है उसको रीडेड लेग्स बोलते हैं. I'll make a PPT and give it to you people so that it's easy for you to see the pictures as well.
तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ राउंडेड रिजेस होते हैं या ग्रूव्स होते हैं जो वर्टिकली हम कार्व करते हैं। और ये मतलब बेसिकली कहाँ से आया, दिस केम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक एंड द रोमन मोटिव्स वी हैव स्टडीड। And this was flourished in the later neoclassical, Regency and Empire style that developed around and turned off in 19th century. Then next is trumpet legs. Trumpet legs क्या होता है? They were fairly thick with multiple curves which flared upward. ठीक है, तो जो टेबल टॉप होता है उसके नीचे ही बहुत ज्यादा कार्विंग था, उसके बाद उसका जो बेस है वो नीचे आते आते नैरो हो गया, एक ट्रम्पेट जैसा शेप, लाइक अपटर्न्ड ट्रम्पेट जैसा शेप उसका लेग्स का था। तो this was a style of a leg which was carved, and this came from Spain. The top was often capped with a dome and the end often was terminated in a ball foot, which was also known as Spanish foot. So this was some kind of like furniture style जो 16th century से 21st century तक थे। So actually, sorry, Shruti, just write down few questions. Should I dictate the question? Are you writing it? Yes, ma'am. So write down first question. What furniture style were prominent in 16th and 17th century? Next question. What are the furniture features? What are the furniture features of contemporary style? Right, the third question. What is the purpose? What is the purpose of different style of furniture design? Of different style of furniture design. You have your class on Friday. Try to submit this assignment on Friday, and we'll start with the next topic, which is also furniture design, and it will uh, be about a few furniture designers जिन्होंने अपना furniture design किया है और कैसे design किया है, what is their concept. तो we'll discuss that और उस पे base भी एक assignment होगा, and then we'll start to our next topic, which is Oriental architecture and interiors also. So that is basically the last topic we have to study. Okay, Suti? Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am.